तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शैश कोड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम की विच इज रैबिन कार्ब एल्गोरिदम। ठीक है। मैं आपको ये एल्गोरिदम अच्छे से समझाऊंगा, बट उससे पहले हम देखते हैं कि नेव अप्रोच क्या होता है, उसमें क्या ड्रॉबैक्स है और रैबिन कार्ब उसकी कैसे मतलब क्या ऑप्टिमाइजेशन वहां पे करता है। ठीक है। सो बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है। आपको इनपुट में एक टेक्स्ट गिवन होगा, एक पैटर्न गिवन होगा। आपको पता करना है क्या ये पैटर्न इस टेक्स्ट में एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स आपको रिटर्न करनी है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी। ठीक है। ये ए बी सी डी प्रेजेंट है तो ये वाला इंडेक्स मुझे रिटर्न करना है, यानी कि इंडेक्स नंबर 2। ठीक है। तो मुझे इंडेक्स नंबर 2 रिटर्न करना है। ये मेरा ओवरऑल आस्क है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता पैटर्न स्ट्रिंग में तो आप -1 रिटर्न कर सकते हो। करेंगे कैसे? नेटिव अप्रोच क्या कहती है? जो हमारी नेटिव अप्रोच है वो बहुत सिंपल है। आप इसका लेंथ देखो, ये 4 लेंथ का है। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंटर रखेंगे और हम पहले 4 कैरेक्टर्स से इसको कंपेयर करेंगे। ए एंड ए मैच है, बी एंड बी मैच है, ए और सी मैच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्लाइड कर देंगे, यानी कि नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे। फिर से अगेन बी एंड ए इट इज नॉट अ मैच, फिर से हम स्लाइड करके करेंगे। अब आप देखो ए बी सी डी ही नेक्स्ट विंडो है और ये भी ए बी सी डी है, तो इट विल बी अ परफेक्ट मैच। ए से ए, बी से बी, सी से सी, डी से डी। ठीक है। तो यू कैन रिटर्न दिस इंडेक्स नंबर 2। प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या हो रही है? आप हर बार हर एक कैरेक्टर को कंपेयर कर रहे हो, यानी कि हर एक विंडो को कंपेयर करते जा रहे हो। ठीक है। अब इसके वर्स्ट केसेस भी हो सकते हैं। जैसे मान लो आपके 4 साइज का कैरेक्टर था, पहले 3 मैच हो गए। ठीक है। तो आपने पहले 3 से कंपेयर किया, लास्ट वाला मैच नहीं हुआ तो आप फिर से स्लाइड करोगे। नाउ लेट्स से अगेन कुछ ऐसा स्ट्रिंग था कि फिर से 3 मैच हो गए बट लास्ट वाला मैच नहीं हुआ। तो दिस कैन कीप हैपनिंग, और इससे क्या होगा कि इससे आपका जो नंबर ऑफ कंपैरिजन है वो बहुत बढ़ जाएंगे। रैबिन कार्ब एल्गोरिदम इसी को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करती है। वो कहती है कि यार आप हर बार कंपेयर मत करो। जैसे हमने एम साइज की, एम मतलब पैटर्न की लेंथ है। ठीक है। एम आपके पैटर्न की लेंथ है, एन आपके टेक्स्ट की लेंथ है। तो जो आपकी एम साइज की पैटर्न है उसका आप एक कोड बना लो। ठीक है। और जब आप एक विंडो को देखते हो तो इस विंडो का एक कोड बना लो। विंडो मतलब यहाँ टेक्स्ट में आपने एक 4 साइज का या एम साइज का विंडो देखा, आप उसका एक कोड निकालो। पहले आप इन दो कोड्स को कंपेयर करो। अगर ये दोनों कोड मैच कर जाते हैं देन देर इज अ चांस कि ये और ये स्ट्रिंग सेम होगी। तो आप एक एक करके कैरेक्टर्स को कंपेयर कर लो। मान लो ये कोड मैच नहीं करता है तो आप सिंपली शिफ्ट कर जाओगे। ठीक है। तो उससे क्या बचा है आपने? इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग एम कैरेक्टर्स इन द वर्स्ट केस या M-1 कैरेक्टर्स इन द वर्स्ट केस, आप क्या कर रहे हो? आप सीधा कोड को मैच कर रहे हो, यानी कि यू आर डूइंग ओनली वन ऑपरेशन। आप एक ऑपरेशन कर रहे हो पर विंडो। जिस विंडो पे हिट कर रहा है उस विंडो पे आप खाली एम कैरेक्टर्स को कंपेयर करोगे। मिसमैच हो रहा है तो आप सीधा आगे बढ़ जाओगे। ठीक है। सो दिस इज द ऑप्टिमाइजेशन दैट रैबिन कार्ब गिव्स। नाउ व्हाट इज दिस कोड? इसको थोड़ा और बेटर वे में समझाऊं तो कुछ टर्म्स है। एक होता है आपका हैश कोड। ठीक है। इस कोड को कहा जाता है हैश कोड। स्लाइडिंग विंडो, यानी कि स्लाइड करते समय आप इस हैश कोड को चेंज कर सकते हो, तो आपको रिकैलकुलेट नहीं करना पड़ता। उसको हम कहते हैं रोलिंग हैश फंक्शन। अब मैंने यहाँ पे एक चीज बोली कि ये दो कोड सेम है तब आप कंपेयर करो, नहीं सेम है तो आप कंपेयर मत करो। तो आपके मन में आ रहा होगा यार कोड सेम है तो कंपेयर क्यों करना है? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड कोलिजन्स। ठीक है। अगर आपको हैश कोड का बेसिक्स पता है तो आपको पता है कि कभी भी हम हैश कोड जनरेट करते हैं तो बहुत कम लेकिन पॉसिबिलिटी स्टिल होती है कि दो चीज़ों का हैश कोड सेम हो जाए। उसको हम कहते हैं कोलिजन्स। उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम अदर वर्क अराउंड्स देखते हैं। तो हमारा वर्क अराउंड क्या है कि आप एक्चुअल स्ट्रिंग को कंपेयर करो। ठीक है। अब जितना अच्छा आप हैश कोड लिखोगे उतने कम कोलिजन्स होंगे, जितने कम कोलिजन्स होंगे उतनी बेटर आपकी रैबिन कार्ब एल्गोरिथम बनेगी। ठीक है। नाउ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी O ऑफ n प्लस m होती है। ठीक है। थियोरिटिकली बाकी m इंटू सम कांस्टेंट हो गई, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर कैलकुलेटिंग हैश कोड। देन हम कभी कोड मैच कर रहा है तो जाके कंपेयर करेंगे, मे बी वो एक कोलिजन हो तो वो मैच ना हो, फिर हम स्लाइड करके नेक्स्ट चेक करेंगे। सो सम वैल्यू मोर देन m, बट ओवरऑल n इंटू m से तो वे बेटर है। ठीक है। तो थियोरिटिकली स्टैंडर्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की होती है n प्लस m। तो मैंने आपको रैबिन कार्ब का बेसिक समझा दिया, बट अब इन चीज़ों को थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं कि ये हैश कोड कैसे निकालेंगे, रोलिंग हैश फंक्शन कैसे यहाँ पे काम करने वाला है। ये तो कोलिजन तो थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है कि कोलिजन होगा तब कंपेयर करोगे। इसका वर्क अराउंड क्या है? एक्चुअल स्ट्रिंग कंपैरिजन। ठीक है। एक्चुअल स्ट्रिंग कंपैरिजन। अगर आपका कहीं पे भी हैश कोड मैच करता है आपके पैटर्न और टेक्स्ट का तो आप उसका कैरेक्टर कंपैरिजन करोगे। अगर वहां फेल हो जाता है तो नेक्स्ट मूव कर जाओगे। दिस इज हाउ वी हैंडल कोलिजन। ठीक है। एनीवे आइए रैबिन कार्ब की हैश कोड को समझते हैं। ओके सो अभी हैश कोड जनरेट कैसे करते हैं? बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है।
आप अपना भी लिख सकते हो हैश कोड। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो जो इस एल्गोरिथम में यूज़ होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। एक चीज़ है बेस, ठीक है। बेस यहाँ पे 256 लेना चाहिए। 256 एक ऐसा नंबर है जो सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर लेता है, इसलिए मैं खाली अल्फ़ाबेट्स को नहीं ले रहा, 26 साइज नहीं ले रहा। मैं कह रहा हूँ यार एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी लेके आ जाओ, हिडन वाले भी लेके आ जाओ, एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह सब कुछ लेके आ जाओ, ठीक है। सो बेस 256। नेक्स्ट इज वन प्राइम नंबर, आई एम कॉलिंग इट एज पी। तो एक बड़ा प्राइम नंबर ले लो। प्राइम नंबर मैं क्यों ले रहा हूँ, मैं इस प्राइम नंबर से क्या करने वाला हूँ, मॉड करने वाला हूँ। अब मॉड आपका क्या होता है, अगर मैं 101 से किसी का भी मॉड करूँ तो वैल्यू 0 से 100 के बीच में ही आने वाली है, बोथ इंक्लूसिव। अब आप सोच रहे होगे इसका क्या फ़ायदा है। यार मॉड इसलिए हम करते हैं ताकि इंटीजर की रेंज ही ना पार हो जाए। हम बहुत बड़ा फार्मूला लगाएंगे अभी, तो आप देखोगे फार्मूला में पावर वगैरह लगाई जा रही हैं, तो अगर हम मॉड नहीं लगाएंगे तो हमारी इंटीजर की रेंज बहुत ईजिली क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक बड़ा प्राइम नंबर ले लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं, सीधा कुछ नहीं करना है। तो पिक अप दिस पैटर्न, यहाँ पे पहला है ए। तो ए की एस का वैल्यू कितनी होती है, 97। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए की एस का होती है 97, बी की होती है 98, सी की होती है 99 एंड डी की होती है 100, ठीक है। ये चार एस का होती है, ठीक है। अभी मैं पैटर्न का आपको हैश कोड निकाल के दिखा रहा हूँ। तो पहला कैरेक्टर उठाओ, दैट इज ए की एस है 97, ठीक है। 97 मल्टीप्लाई बाई बेस 256 टू द पावर इंडेक्स, ठीक है। तो आप राइट से इंडेक्स कैलकुलेट करो, 0 1 2 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा इंडेक्स नंबर 3, ओके। प्लस नेक्स्ट वैल्यू इज बी, ठीक है। बी आपका क्या है 98, तो 98 मल्टीप्लाई बाई 256 टू द पावर 2, ठीक है। अभी ये पावर एक एक कम होती जाएगी। प्लस अगली है 99, सो नीचे लिख देते हैं 99 इंटू 256 टू द पावर 1, ठीक है। प्लस लास्ट वैल्यू है आपकी डी, डी इज 100, 100 इंटू 256 टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो मैं मल्टीप्लाई यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इस सारे का आपको क्या निकालना है, मॉड 101, ठीक है। तो ये आपका इंटायर फॉर्मूला है, ओके। अब ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आने वाली है, तो इनको सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ, बट उससे पहले मॉड का फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लो। अगर हम कभी भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए इंटू सम पी, आई एम कॉलिंग दिस एज पी, ठीक है, P1 कह देते हैं इसको, प्लस बी इंटू सम P2, ठीक है। इसका होल मॉड अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू ए इंटू P1 का मॉड, ठीक है, प्लस बी इंटू P2 का मॉड, ठीक है, एंड ये होल मॉड। फिर यहाँ a इंटू पी मॉड क्या हो जाएगा, a मॉड मल्टीप्लाई बाई p मॉड का होल मॉड, ठीक है। तो ये इस पे एक्सपैंड होगा, सिमिलरली प्लस लगा के ये भी इस पे एक्सपैंड होगा, इसको पूरे का मॉड निकालेंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि मॉड तो आपका कई बार ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं चीज़ें रेंज में रहे। एनीवे लेट्स कम बैक एंड सॉल्व दिस। तो यार इसके लिए मुझे कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा, तो मैंने इसको ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कितना आएगा ये वैल्यू, ओके। सो 256 का क्यूब, मतलब बेसिकली 256 का क्यूब मॉड 101, ये वैल्यू आपकी आएगी 5, ठीक है। नेक्स्ट 256 का स्क्वायर मॉड 101, ये वैल्यू आपकी आएगी 88, ठीक है। देन 256 मॉड 101, ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटू 202 पहुंचेगा, रिमाइंडर इज 54, ठीक है। और क्या था, अच्छा ठीक है, 100 का तो कुछ है ही नहीं, तो नंबर एज इट इज़ हो जाएगा। तो ये तीन वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिखे रहने देते हैं, आगे कई बार हम इसको यूज़ करने वाले हैं, ओके। सो इन वैल्यूज़ के बेसिस पे अगर इसको सॉल्व करें तो दिस विल बी 97 इंटू 5 प्लस 98 इंटू 88 प्लस आपका 99 इंटू 54 प्लस 100 एज इट इज़, एंड होल्ड का क्या करेंगे, मॉड करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी वैल्यूज़ मैंने लिख के रखी हुई हैं। अब आप सोचो लिख क्यों रखा है, बिकॉज यार इतने बड़े कैलकुलेशंस कहाँ से हम कर पाएंगे। इधर अगर एक एक करके मल्टीप्लाई करने लग गए तब तो हो गया काम। दिस विल बी 485, 8624 8624 प्लस 5346 प्लस 100, ठीक है। होल का हम करेंगे मॉड 101, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना यार, ये आपकी ले दे के वैल्यू आ जाएगी 11, ठीक है। सब मॉड वर्ड लगाने के बाद 11 आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी अ बिग नंबर, इसका आप मॉड 101 करोगे, दैट इज गोइंग टू बी 11,
ठीक है। पैटर्न का हैश कोड कितना आया, इट इज 11। अब सिमिलरली इनिशियली पहले 4 टेक्स्ट कैरेक्टर्स का भी हैश कोड निकालते हैं, तो लेट मी क्लीन दिस। सो यहाँ पे इसको लिखते हैं एक्चुअली पैटर्न हैश कोड, ये कितना आया है 11, ठीक है। अब हम विंडो हैश कोड निकालेंगे, इनिशियली ये 0 है, ठीक है, वैल्यू 0 है। नाउ विल ट्राई टू फाइंड फॉर फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स एंड देन मैं आपको दिखाऊंगा रोलिंग हैश फंक्शन कैसे काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट अगेन ए, ठीक है। तो ए आपका है 97, 97 इंटू डायरेक्टली लिख सकते हैं 256 का क्यूब मॉड 11 विल बी 5, ठीक है। ये वैल्यू हमने यूज करी, ठीक है। प्लस बी, बी इज 98 इंटू नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर वाला आएगा 88, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका 88 प्लस अगेन ए दैट इज 97 मल्टीप्लाई बाई 54, ठीक है। प्लस नेक्स्ट वैल्यू इज बी, बी आपका 98 होता है, ठीक है, इसका होल मॉड 101। ओके, सो अगेन इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 485 प्लस 8624 प्लस 5238 प्लस 98, ठीक है। इस पूरे का मॉड करेंगे 101 से। नाउ यू कैन सॉल्व दिस, ये वैल्यू आपकी ले देके 2 आने वाली है, ठीक है। तो हमारे पहले 4 का जो हैश आता है दैट इज 2, सो विंडो हैश विल बी 2, ठीक है। अब 2 एंड 11 इज नॉट अ मैच, तो हम ऑब्वियसली इसको चेक नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, रोलिंग हैश, ठीक है, स्लाइड करेंगे विंडो को। तो अब आप देखो स्लाइड यहाँ पे कैसे होने वाला है, ये मैंने स्लाइड कर दिया, ठीक है। नाउ लेट मी राइट इट इन सम डिफरेंट वे देन यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। इसको मैं क्लीन अप कर देता हूँ, ठीक है। सो देखो हमने फर्स्ट विंडो का जो टेक्स्ट निकाला था, जो फर्स्ट विंडो का हैश कोड कैलकुलेट किया, वो कैसे किया था, मैंने लिखा a इंटू 256, ठीक है, का क्यूब प्लस b इंटू, मैंने 97 98 सब हटा दिए समय, b इंटू 256 का स्क्वेयर प्लस a इंटू 256 प्लस लास्ट में b इंटू 256 टू द पावर 0 इज 1, तो मल्टीप्लाई नहीं करते, एंड होल मॉड 101। सही है, मैंने ये फर्स्ट विंडो का कैलकुलेट किया था। ये वैल्यू जो भी आई, ये वैल्यू हमारे केस में 2 आई थी। नाउ मुझे क्या करना है, मुझे अब सॉल्व करना है नेक्स्ट विंडो के लिए। नेक्स्ट विंडो के केस में क्या हो रहा है, मुझे ए को रिमूव करना है और सी को इंक्लूड करना है। तो एक्चुअली बी ए बी सी में पता है क्या फर्क पड़ेगा, आप देखो मैं नेक्स्ट विंडो का निकालता हूँ, दिस इज प्रीवियस, ठीक है, एंड दिस इज करेंट विंडो। करेंट विंडो मतलब आपकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज ए बी, ठीक है, और ये क्या है आपका बी ठीक है। अब इसका पता है क्या निकालना है, बी इंटू 256 का क्यूब, ठीक है, प्लस ए इंटू 256 का स्क्वेयर प्लस बी इंटू 256, बी इंटू 256 प्लस नया आया सी, ठीक है, होल मॉड 101। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस, यहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो ए की वैल्यू हटेगी, ठीक है, तो मुझे ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, और नेक्स्ट क्या करना है, आप देखो ये 256 एक एक पावर बढ़ गया है। यहाँ पे b इंटू 256 का स्क्वायर था, यहाँ पे क्या हो गया, क्यूब हो गया। यहाँ पे क्या था, a इंटू 256, ये क्या हो गया, a इंटू 256 का स्क्वायर हो गया। ये क्या था, b इंटू 256 हो गया, एंड c इज अ न्यू एडिशन। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस प्रीवियस हैश में, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इस प्रीवियस हैश में माइनस करने वाला हूं मेरी फर्स्ट वैल्यू को, यानी कि अगर मेरी ये करंट विंडो है तो i माइनस 1 वैल्यू को मैं रिड्यूस करूंगा। सो लेट्स कॉल इट एज टेक्स्ट ओनली, ठीक है, टेक्स्ट ऑफ i माइनस 1, ठीक है, ये इसकी एस्काई निकाल देगा, मल्टीप्लाई बाई 256 का क्यूब मॉड 101। अब ये वैल्यू मैंने ऑलरेडी मुझे कैलकुलेट करके कहीं स्टोर करनी पड़ेगी, सो आई एम कॉलिंग इट एज h, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई h। अब क्योंकि हम मॉड से डील कर रहे हैं, सो ऑलवेज टेक अ मॉडुलस ऑफ दिस, ठीक है, मॉड 101, ठीक है। ये मैंने खाली ये वाली वैल्यूज को रिमूव किया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, 256 से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये वाली वैल्यू हमने हटा दी, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इन सबको 256 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो b इंटू 256 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, b इंटू 256 का क्यूब, ठीक है। तो ऑल आई एम सेइंग इज दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज 256 यानी कि बेस मल्टीप्लाई एंड दिस विल बी प्रीवियस हैश, ठीक है, मैं हैश ही को अपडेट करते जा रहा हूँ, तो प्रीवियस हैश इज इक्वल टू दिस वैल्यू। नाउ 256 इंटू प्रीवियस हैश, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें सी को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस ए को रिमूव किया, इन सारी वैल्यूज को 256 से मल्टीप्लाई किया, देन एक सी को ऐड कर दिया। दिस इज द ओनली चेंज आई एम डूइंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा टेक्स्ट ऑफ, ठीक है। नाउ फोकस अपॉन द इंडेक्सिंग, यहाँ पे करेंटली आपका आई है, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी, मुझे सी को ऐड करना है आई के टर्म्स में। देखो क्या होगा, i प्लस m माइनस 1, ठीक है। व्हाट इज i, मैं इंडेक्सिंग के बेस पे लिखूं 0 1 2 3 4
एंड 5, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। नाउ आई इंडेक्स नंबर 1 पे है तो 1 प्लस m आपका क्या है, m इसकी साइज यानी कि 4 माइनस 1, ठीक है, ये ब्रैकेट में होगा m माइनस 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, एनीवे ब्रैकेट खोल के भी सेम ही आ जाएगा। सो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 विल बी 4, यानी कि इंडेक्स नंबर 4। सो इंडेक्स नंबर 4 पे आपका c रखा हुआ है तो c यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग i प्लस m माइनस 1, ठीक है। एंड इसका भी हम क्या करेंगे, होल मॉड 101 निकालेंगे। ओके, सो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बना, ठीक है। तो ये दो स्टेप्स मुझे करने पड़ेंगे, यहाँ भी हम अपडेट करेंगे। अब इसका नेमिंग कन्वेंशन हम कोड करते समय अच्छे से करेंगे, इसको आप हैश ही बोल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो दिस स्टेप इज व्हाट, दिस स्टेप इज योर रोलिंग हैश फंक्शन। ये क्या है आपका रोलिंग हैश फंक्शन है। तो आइए प्रीवियस की हेल्प से अब करंट को कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही मेस्ड अप है। ओके, तो मैंने थोड़ा सा क्लीन अप कर दिया है। अभी हमारे जो फर्स्ट विंडो का हैश था ए बी दैट वाज 2, ठीक है, हमने 2 को कैलकुलेट किया था। अब 2 की हेल्प से हम BABC यानी कि नेक्स्ट विंडो का हैश निकालते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हम इंडेक्सिंग कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने इंडेक्सिंग कर दी है। नाउ लेट्स यूज दिस फॉर्मूला, WH इज व्हाट, विंडो हैश, ठीक है। सो WH यानी कि 2 माइनस टेक्स्ट ऑफ I माइनस 1, I आपका B पे है, I माइनस 1 मतलब A हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 माइनस A है हमारा 97, ठीक है, A की S का वैल्यू मल्टीप्लाई बाई H, ये H आपका क्या है, दिस इज योर H, ठीक है। 256 का क्यूब मॉड 101 दैट इज 5, सो मल्टीप्लाई बाई 5 ये वैल्यू मॉड 101, ठीक है। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें सो दिस विल बी 2 माइनस ये वैल्यू हमने ऊपर अभी सॉल्व की थी 485 आएगी, है ना, 485 मॉड 101, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 483 मॉड 101, ठीक है। अब इसका माइनस 483 मॉड 101 आपका क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स का मॉड कैसे निकालते हैं, तो बहुत सिंपल होता है इसका 483 डिवाइड बाई 101, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो 4 टाइम्स अगर हम जाएँ तो दिस विल बी 404, 79 आएगा यहाँ पे, है ना। अब 79 आया आपको, तो 79 को आपको रिड्यूस करना है 101 से, इस तरीके से आप नेगेटिव नंबर्स का मॉड निकालते हो। तो 101 माइनस 79 दिस विल बी 22, है ना, 22 आएगा। सो इसका आंसर आएगा हमारा 22, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अभी इसका आंसर है 22। अब नेक्स्ट इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 256, सो 22, इसको क्लीन कर लेते हैं एक बार। सो ये आया 256 इंटू 22, ठीक है, प्लस दिस कैरेक्टर विच इज I प्लस M माइनस 1, ये C वाला, ठीक है। तो C की एसकाई कितनी है 99, ओके, प्लस 99 होल मॉड 101। सो इसको सॉल्व करते हैं, दिस विल बी 56 कितना आ रहा है 5632, ठीक है, 5632 प्लस 99, ठीक है। मैंने ये एक्चुअली पूरा सॉल्व करके रखा है जिससे कि कोई मिस्टेक ना हो, बिकॉज एक बार मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बनाई थी, उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन की, इसकी वजह से आंसर ऊपर नीचे हो गया था। एनीवे तो इसको ऐड अप करेंगे, दिस विल कम अराउंड 5731, ठीक है। इसका मॉड करेंगे 101 से, तो इसका आंसर आने वाला है 75। ओके, सो नेक्स्ट इसका मॉड हमारा कितना आया, इसका मॉड आया हमारा 75, ठीक है। तो हम अपडेट करेंगे, हमारा जो WH है दैट इज 75। नाउ आपका 75 एंड 11 दिस इज नॉट एट ऑल मैचिंग, सो क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट विंडो पे स्लाइड करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट विंडो है मेरी ABCD, ठीक है। तो मेरा I अब बढ़ करके इस A पे आ चुका है। ओके, नाउ with the help of 75 let's calculate the current window. So WH यानी कि 75 माइनस टेक्स्ट ऑफ I माइनस 1 किसको छोड़ के आ रहे हैं, B को छोड़ के आ रहे हैं, B की एसकाई होती है 98, ठीक है। तो माइनस 98 मल्टीप्लाई बाई H की वैल्यू तो आपकी 5 होने वाली है, यहाँ से हमें मिल के आ रही है, ठीक है। दिस वैल्यू मॉड 101, इसको सॉल्व करते हैं। सो 98 इंटू 5 इज 490 माइनस 75, ठीक है, मॉड 101, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, दिस विल बी माइनस 415 मॉड 101। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 415 का 101 से डिवाइड करेंगे तो मॉडुलस रिमाइंडर कितना आएगा 11, ठीक है। 404 बनेगा ना, मल्टीप्लाई बाई 4, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 आएगा। सो 11 इज आवर रिमाइंडर, बट क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट, सो 101 माइनस 11, सो दिस विल बी 90, ठीक है। इसका हमारा आंसर आया 90। सो फर्स्ट स्टेप इज 90। अभी नेक्स्ट वाला कैलकुलेट करते हैं, लेट मी क्लीन दिस। सो नेक्स्ट वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आने वाली है 256 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस नया कैरेक्टर कौन सा इंक्लूड हुआ है, सो दिस D इज न्यू कैरेक्टर विच इज इंक्लूडेड, है ना। D की एसकाई कितनी होती है 100, सो प्लस 100 एंड होल मॉड 101। लेट्स कैलकुलेट इट। सो 256 इंटू 90 विल बी
23040 प्लस 100, ठीक है, mod 101, सो दिस वैल्यू विल बी 23140 mod 101। इसको सॉल्व करते हैं। सो इसका आंसर आ रहा है हमारा 11, ठीक है। सो इसका आंसर हमारा आया 11। तो वील अपडेट द करंट विंडो। नाउ यू सी हमारा जो हिट है वो परफेक्टली हिट है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि यार ये है हमारी करंट विंडो। तो आप कह सकते हो ये हमारा प्रोबेबल आंसर हो सकता है। अब जाके कंपेयर कर लो। सो लेट्स स्टार्ट कंपेयरिंग। ए एंड ए परफेक्ट मैच, बी एंड बी परफेक्ट मैच, सी एंड सी परफेक्ट मैच, डी एंड डी परफेक्ट मैच। रिटर्न कर जाओ, आई इज योर आंसर। तो दिस इज हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज, ये जो WH आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये 2 बार कैलकुलेट करने के बाद भी अगर एक नेगेटिव नंबर आता है तो हम इसको पॉजिटिव बना सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला कि WH प्लस इक्वल मॉड, ठीक है। ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मतलब 101 इसमें ऐड करके इसको पॉजिटिव बना सकते हो अगर ये दोनों कैलकुलेशन के बाद भी हमारा WH क्या है, नेगेटिव है। ओके, अब हमारा जो आई है वो कहाँ तक चलना चाहिए? तो ऑब्वियसली लास्ट मेरा CDEF ही बनेगा, क्योंकि उसके आगे मैं चला गया तो आई विल बी शॉर्ट ऑन कैरेक्टर्स, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली लास्ट 4 करने, तो आई शुड बी एट इंडेक्स नंबर 4। लास्ट इंडेक्स जो आई को देखना है वो इंडेक्स नंबर 4 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल लॉजिक लिख सकता हूँ कि जो मेरा आई है दैट शुड रन टिल n माइनस m, ठीक है। व्हाट इज n? n इज 8, इसकी लेंथ 8 है, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 4। 8 माइनस 4 इज 4, इंडेक्स नंबर 4 आपका आ जाएगा। तो आई मेरा चलेगा 0 से लेकर के 8 माइनस 4 यानी कि 4th इंडेक्स तक, ठीक है। सो आइए इसका कोड करते हैं। इसके लिए भी हम str वाले लीड कोड पे चलते हैं, ठीक है। सो कुछ इशू होगा तो हमारा लीड कोड हमें बता देगा कि कुछ मिस्टेक किया आपने। सो ये है अगेन str फाइंड द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ स्ट्रिंग। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। हे स्टैक एंड नीडल है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, हे स्टैक आपका टेक्स्ट है और नीडल आपका पैटर्न है। आपको पता करना है, जैसे यहाँ पे पैटर्न सैड यहाँ पे अपीयर हो रहा है तो इंडेक्स नंबर 0 हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे लीड कोड में लीडो प्रेजेंट नहीं है तो आपको -1 रिटर्न करना है। सेम वही लॉजिक, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं रैबिन कार्ब एल्गोरिथम। सो सबसे पहले तो मैं इनका नामकरण करना चाहूँगा। दिस इज आवर टेक्स्ट, ठीक है, एंड दिस इज आवर पैटर्न, PAT कह देते हैं इसको। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे चीज़ें डिफाइन करते हैं। n इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट लेंथ, ओके, ये एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा m क्या हो जाएगा? पैटर्न लेंथ। इन m इज इक्वल टू PAT डॉट लेंथ, ओके। सो ये 2 चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? तो आई से बेस मेरा कितना होगा? 256। मेरा मॉडुलो कितना होगा? तो आई एम कॉलिंग इट एज MOD, एक प्राइम नंबर, सो आई कैन टेक इट एज 101। अब सबसे पहले हम हमारा हैश कैलकुलेट कर लेते हैं। h इज इक्वल टू 1 एंड फॉर int I is equal to 0, I is less than m minus 1 and then I plus plus, ठीक है। जो मेरा h है that will be h into base, ठीक है, mod, ठीक है। तो इससे क्या होगा? मेरा h निकल के आ जाएगा। सो बेसिकली 256 टू द पावर m-1 कैलकुलेट होके आ गया। यहाँ पे सबका मॉड हमें करना है, इसलिए मैंने इसे लूप में लगाया, एक डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं निकाला, ठीक है। सो ये हो गया मेरा काम। h निकालने के बाद नेक्स्ट काम क्या है? इनिशियल साइज कैलकुलेट करना। सो इनिशियल विंडो कैलकुलेशन, इनिशियल विंडो हैश कैलकुलेशन। तो we'll call it as int window hash WH that is 0 and then int pattern hash PH that is 0, ठीक है। So we'll say for int I is equal to 0, I is less than m, ठीक है, and then I plus plus, ओके। सो इसका कैलकुलेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि WH is equal to base, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई WH प्लस दैट एक्चुअल कैरेक्टर। तो विंडो मेरा टेक्स्ट के बेसिस पे निकल रहा है, तो आई विल से टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट डॉट कैर एट आई, ठीक है, एंड दिस वैल्यू का होल मॉड, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे? पैटर्न का हैश। सो PH पैटर्न हैश इज इक्वल टू बेस इनटू पैटर्न हैश प्लस टेक्स्ट नहीं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा पैटर्न, ओके, मॉड, ओके, ग्रेट। तो ये पहले m कैरेक्टर्स का निकल के आ गया, विंडो हैश भी और पैटर्न हैश भी। अगर आपको ये वाली विंडो की कैलकुलेशन की कंफ्यूजन है तो वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सो एक बताता हूँ आपको, पैटर्न हैश निकालना, सिमिलरली हम विंडो हैश निकालेंगे। तो मेरा ओवरऑल आइडिया क्या है? मुझे क्या चाहिए? a इंटू 256 का क्यूब, है ना,
प्लस बी इंटू 256 का स्क्वेयर प्लस सी इंटू 256 एंड प्लस डी इंटू नथिंग, ठीक है, एंड होल मॉड। ये मुझे कैलकुलेट करना है, करेक्ट। तो इसको मैंने कैसे किया, मैंने कहा यार पैटर्न हैश इनिशियली 0 है। सो अब देखो मैं यहाँ पे करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ पैटर्न हैश इज इक्वल टू पैटर्न हैश, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 256 दैट इज द बेस प्लस जो भी हमारा कैरेक्टर है, तो फर्स्ट कैरेक्टर वॉज ए, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे किया। तो पीएच तो आपका 0 है, तो 0 इंटू 256 विल बी 0 प्लस ए विल बी ए ओनली। तो पैटर्न हैश मेरा फर्स्ट टाइम में कितना आ गया, ए आ गया। सो लेट्स अपडेट इट टू ए। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब फिर से सेम फॉर्मूला लगाते हैं। पैटर्न हैश इस बार मेरा क्या है, ए, सो आई विल से ए इंटू 256 प्लस नेक्स्ट कैरेक्टर मेरा क्या है, बी, तो यहाँ पे आ गया बी, ठीक है, दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ पैटर्न हैश, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वैल्यू आ गई, तो इसको अपडेट कर देते हैं, ए इंटू 256 प्लस बी। नाउ यू हैव गॉट द लॉजिक, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, ए इंटू 256 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी इंटू 256 प्लस नेक्स्ट कैरेक्टर वॉज सी, ठीक है। तो इस वैल्यू में खाली 256 मल्टीप्लाई करके प्लस नेक्स्ट कैरेक्टर एंड होल मॉड तो चल ही रहे साथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फिर से इसमें 256 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, a इंटू 256 का क्यूब प्लस b इंटू 256 का स्क्वेयर प्लस c इंटू 256 एंड प्लस लास्ट कैरेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। एंड यहीं पे हम रुक जाएंगे एंड होल मॉड हर बार हो रहा है। तो अब देखो जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया, सही है। तो ये लॉजिक था, मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा था इसको वन बाय वन। सो हमने इनिशियल विंडो का हैश निकाल लिया। नाउ यहाँ पे आप एक्चुअल कंपैरिजन चेक कर सकते हो कि अगर मेरा इनिशियली सही हो जाता है तो मुझे आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इफ WH मैचेस PH, तो चेक कर लेते हैं, इंट j इज इक्वल टू 0, ठीक है, वाइल j इज लेस देन m। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी नीड टू कंपेयर इफ text डॉट char at j is not equal to pattern डॉट char at j, ठीक है। अगर ये मैच नहीं बैठ रहा है तो यहाँ से आप क्या कर जाओ, ब्रेक कर जाओ। अदरवाइज अगर ये मैच होता जा रहा है तो कीप ऑन डूइंग j प्लस प्लस, ठीक है। अब इस वाइल लूप के बाहर आकर के बेस्ट केस क्या है कि हमारा एक्चुअल मैच कब होगा, जब आपका j m तक पहुंच चुका हो। तो अगर j इज इक्वल टू m, तो यू गॉट योर आंसर, यू कैन रिटर्न 0, ठीक है। ये हमारा इनिशियल इंडेक्स है, ठीक है, यानी कि पहला ही जो विंडो है दैट इज अ परफेक्ट मैच। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो विल सॉल्व फॉर नेक्स्ट विंडो, तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर, ठीक है, इंट i इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर 1, i is less than equal to n minus m, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रोलिंग हैश, ठीक है, रोलिंग हैश अप्लाई करेंगे। सो रिमूव द प्रीवियस कैरेक्टर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ करंट विंडो इज इक्वल टू विंडो हैश माइनस टेक्स्ट डॉट कैरेक्टर एट i माइनस 1, प्रीवियस वाले को हमने हटाया, ठीक है, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई जो भी आपका h था, h हमने ऊपर कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ठीक है। अब इसका मॉड हम क्या करेंगे, mod से मॉड कर देंगे, ठीक है, ये एक हो गया। देन रोलिंग हैश आपका नेक्स्ट क्या है, अब आपने एक हटा दिया, अब 256 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट वाले को इंक्लूड करेंगे। तो विंडो हैश मल्टीप्लाई बाई 256, ठीक है, 256 प्लस नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर क्या है, टेक्स्ट डॉट कैर एट, ये क्या आ जाएगा, i प्लस m माइनस 1, होल मॉड निकालेंगे, ठीक है। अब अगर ये आपका जो WH है दैट इज नेगेटिव, तो इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बना देंगे, WH प्लस इक्वल मॉड, ठीक है। नाउ लेट्स कंपेयर, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे कंपैरिजन। तो एक्चुअली हम ये वाला ही चीज एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर आपका विंडो हैश पैटर्न हैश से मैच कर जाता है, जे को इनिशियलाइज करो, इस बार आप i प्लस जे से आइटरेट कर रहे हो, ठीक है। आपका जो करंट कैरेक्टर है, करंट विंडो है, वो i से शुरू हो रहा है, तो दैट इज वाई मैंने i प्लस जे किया। प्लस जे क्यों, अब i तो फिक्स है, तो आगे कैसे बढ़ाओगे नेक्स्ट कैरेक्टर्स को, दैट इज वाई जे। तो हम सपोज करते हैं i हमारा 1 पे, तो 1 प्लस 0, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 4, इस तरीके से आप नेक्स्ट 4 कैरेक्टर देखोगे या नेक्स्ट m कैरेक्टर्स देखोगे। एंड जे तो आपका क्योंकि पैटर्न 0 से शुरू हो रहा है, नो इश्यूज। अगर ये मिसमैच होता है ब्रेक कर जाओ, एक्चुअल मैच हो रहा है तो ग्रेट, जे प्लस प्लस करते रहते हैं। वाइल लूप से बाहर आकर के इफ इट इज अ मैच यू नीड टू रिटर्न व्हाट, i, ठीक है। सो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा देखने में सही लगे।
तो ये है हमारा फॉर लूप। अब इस फॉर लूप को हम कर सकते हैं मिनिमाइज, एंड इस फॉर लूप के बाहर आकर के अगर आपको अभी तक आंसर नहीं मिला, यू कैन रिटर्न -1। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन और बैठ रही है कि मान लो मेरा जो m है, इफ दिस m इज ग्रेटर देन n, तब तो चेक करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, तो आप यहीं से क्या हो जाओ, रिटर्न -1। ठीक है, सो या दैट्स इट। आइए एक बार थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं। एन टेक्स्ट की लेंथ, एम हमारे पैटर्न की लेंथ, पैटर्न अगर टेक्स्ट से बड़ा है रिटर्न कर जाओ, बेस मॉड डिफाइन किया, एच निकाल लिया। ठीक है, एच निकालने के बाद हम विंडोज निकालने चले आए, इनिशियल विंडो हमने कैलकुलेट करी विदाउट सेमीकोलन कैलकुलेट करी, सॉरी। सो हमें इनिशियल हैश मिल गए दोनों के। देन हमने कंपेयर किया कि अगर इनिशियल हैश सेम है तो आप जाकर के यार एक एक कैरेक्टर को कंपेयर करो। अगर आपका जे रीच कर जाता है पैटर्न के एंड पे, रिटर्न द जीरो। जीरो क्या है, क्योंकि इनिशियल विंडो है। ठीक है, इनिशियल विंडो कैलकुलेशन है, जीरोथ इंडेक्स से हमें मिल गया आंसर। इस इफ को मिनिमाइज करते हैं, इस फॉर को मिनिमाइज करते हैं। नेक्स्ट टास्क मेरा क्या है, सॉल्व फॉर नेक्स्ट विंडो। i1 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, अरे यार ये देखो क्या फॉर लूप लगाया, i++। ठीक है, पूरा एंड तक जाएगा एंड वी नीड टू कंपेयर। तो अगेन मैंने रोलिंग हैश निकाला सेम फॉर्मूले से, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दिया, एंड देन आई एम कंपेयरिंग अगेन। ये ऊपर वाले लॉजिक है, ये सिंगल इक्वल टू क्यों लगाया यहाँ पे मैंने, डबल इक्वल टू होगा, इधर भी सिंगल इक्वल टू है, ओके सॉरी, डबल इक्वल टू होगा। एंड या दैट्स इट। अगर आंसर नहीं मिलता है तो यू रिटर्न -1, एंड दिस इज प्रिटी मच अबाउट आवर एल्गोरिथम। ठीक है, तो ग्रेट, आइए इसको रन कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड 100% फास्टर। ठीक है, सो दिस इज योर रैपिड कार्ब एल्गोरिथम। मैंने कोड एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा लिखा है, अगर आपको इस कोड को छोटा करना है, यानी कि इस इनिशियल वाले को भी अंदर ही घुसाना है, अंदर ही एडजस्ट करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। इसको कमेंट कर दो, ठीक है, आप पहले कंपेयर करो। ठीक है, सो लेट्स कट दिस, इसको कर लेते हैं कट, एंड इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, पेस्ट, एंड मैं कह दूंगा कि मैं पहले इनिशियल विंडो के लिए सॉल्व कर रहा हूँ और यहीं पे खड़ा रह करके नेक्स्ट विंडो के लिए सॉल्व कर लूँगा। तो ये मेरा कंपैरिजन हो गया, आंसर तो रिटर्न कर दो। रोलिंग हैश, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, करंट पे खड़ा होकर नेक्स्ट का कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो आई हैव टू रिमूव आई, एंड अब यहाँ पे -1 हट जाएगा, बट क्योंकि ये आगे जाके दिक्कत दे सकता है, ठीक है, एक जगह पे, तो यहाँ पे हम एक इफ लगा देते हैं कि रोलिंग हैश आप तभी चलाओ जब i इज लेस देन n-m है, ना कि ना कि लेस देन इक्वल टू है। अब ये लॉजिक क्या कह रहा है भाई, क्योंकि आप करंट विंडो से नेक्स्ट विंडो का कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक पहले ही लास्ट विंडो का कैलकुलेट कर लोगे, तो जब लास्ट विंडो पे पहुंचोगे तो आप नेक्स्ट कैलकुलेट करोगे, आपको एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा आपका ये i+m। ठीक है, तो उस लॉजिक को हैंडल करने के लिए मैंने इसको इसके अंदर लिख दिया, इस इफ के अंदर। सो आई थिंक नाउ दिस विल वर्क। आइए इसको रन कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। अगेन 100% फास्ट है, सेम ही लॉजिक है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा कोड आपका बच गया। इनिशियल विंडो आप यहाँ पे ना कैलकुलेट करके पहले आप प्रीवियस विंडो को कैलकुलेट कर रहे हो, फिर नेक्स्ट विंडो पे मूव कर रहे हो। ठीक है, दिस इज द लॉजिक। तो दोनों तरीके सही है, जो भी आपको समझ में आता है आप लिख सकते हो। ठीक है, ट्राई रन करके इसको भी देख सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो गई कि ये i-n-m क्यों किया, इधर से i-1 क्यों हटा दिया, ये बता देता हूँ आपको एक बार। सो लेट्स से हमारा ABCDEFGH ऐसा एक विंडो है, m को हम ले लेते हैं 4। ठीक है, तो अब मैंने इनिशियल हैश वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए, देन मैं आइटरेट करना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं 0th इंडेक्स पे हूँ तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि यार ये कंपेयर करो। ठीक है, विंडो का हैश कंपेयर करो आप किससे, आपके पैटर्न के हैश से। अगर ये मैच करता है तो आप इस विंडो को एक एक कैरेक्टर चेक करके रिटर्न कर जाओ। नहीं कर रहा है अगर, तो आप क्या करोगे, आप यहीं पे नेक्स्ट विंडो कैलकुलेट करोगे। सो यू आर रिमूविंग दिस ए, यू आर एडिंग दिस ई, एंड देन यू आर शिफ्टिंग योर आई। ठीक है, ये आप कर रहे हो, इसलिए मैं करंट विंडो में ही नेक्स्ट का कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इससे क्या नुकसान है, जब हम यहाँ पे बी पे पहुंचेंगे तो आई नीड टू रिमूव बी एंड ऐड एफ। जब मैं सी पे पहुंचूंगा आई नीड टू रिमूव सी एंड ऐड जी। जब मैं डी पे पहुंचूंगा आई नीड टू रिमूव डी एंड ऐड एच। लेकिन जब मैं ई पे पहुंचूंगा तो आई नीड टू रिमूव ई, बट ऐड किसको करूंगा, कुछ है ही नहीं, आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, नेक्स्ट विंडो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, ई एफ जी एच ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका था, तो इसलिए मैंने कहा कि यार यहीं तक कैलकुलेट करेंगे। दैट्स व्हाई आई रोट आई शुड बी लेस देन n-m, तभी आप कैलकुलेट करो। अब आप ए पे खड़े हो तो आपको ई कैसे मिलेगा, सो i+m से मिलेगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, 0 + 4 = 4, इंडेक्स नंबर 4 आपका ई का है। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 सही है, और करंट कैरेक्टर को ही रिमूव करना है। तो दोनों तरीका है, आप जैसे भी कर पाओ, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे दोनों से कर सकते हैं।
तो या दैट्स इट। आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n प्लस m, ठीक है, रोलिंग हैश फंक्शन एंड देन बहुत सारा कैलकुलेशन। बट इससे हमने क्या किया, नंबर ऑफ हिट्स को अवॉइड किया। आप हर बार m साइज के सब स्ट्रिंग को या पैटर्न को सर्च नहीं कर रहे हो आपके इंटायर टेक्स्ट में। दैट इज वाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होके n प्लस m पे चली जाती है। एंड या सो दैट्स इट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक